आज हर व्यक्ति काम के प्रेशर में जीवन जी रहा है। कहने को तो आज के दौर में हर काम मशीनों से हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी जिससे भी बात करिए वो व्यक्ति ये कहता है कि मेरे जीवन में काम बहुत ज़्यादा है, मेरे पास टाइम की कमी है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और इन सब की वजह शायद हम लोगों ने अपने जीवन के दायरे को बहुत बढ़ा लिया है। पहले क्या था कि सिर्फ बेसिक नीड्स के हिसाब से लोग काम करते थे। अब हमारी नीड्स, हमारी इच्छाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो उस हिसाब से उनको पूरा करने के लिए हमारे काम भी बढ़ गए हैं। और काम की अधिकता की वजह से हमारे अंदर जो बेचैनी और तनाव आता है, वही हमारे जीवन में ज़्यादातर परेशानियों का कारण बनता है और उसी से समस्याएं भी पैदा होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब काम का प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार भी आने लगते हैं। काम के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा उत्सुकता या बेचैनी भी हानिकारक साबित हो सकती है। ये बेचैनी हमारे आसपास के वातावरण को भी नेगेटिविटी से भर देती है और हम ये सोचने लगते हैं कि हमारे आसपास जो भी लोग मौजूद हैं वो हमको नापसंद करते हैं, हमको प्रतिभाशाली नहीं मानते, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं समय पे काम नहीं कर पाता, मैं सही काम नहीं कर पाता। बस ये इस तरह के विचार हमारे भीतर आने लगते हैं और इस तरह की सोच से खुद को बचाइए, क्योंकि जब तक कोई ऐसी बात हमारे आसपास घटित नहीं होती कि कोई मुझे ऐसा कहे, तब तक ये आपके भीतर की केवल कल्पना है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग अपने फीडबैक को लेकर भी बहुत वो रहते हैं कि मुझे अगर फीडबैक सही नहीं मिला तो मैं एक असफल इंसान हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर आलोचना मिलती है या नहीं भी मिलती है तो उससे आपके काम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने हिसाब से काम करिए। फीडबैक से परेशान या असहज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो केवल ये कह सकते हैं कि ये मेरे लिए बल्कि फ़ायदे का ही काम कर रहा है और इस पर विचार करके आप आगे बढ़ते रहिए। अपने व्यक्तित्व को सरल बनाइए, जटिल नहीं बनाइए। अक्सर लोग उन चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं जो उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा बेचैन करती हैं। उसके बाद वो शर्मिंदा भी होते हैं। हो सकता है कि आप किसी बात के लिए कोई जवाब देने में असहज महसूस कर रहे हैं, तो आप लंबे समय तक उसको टालते रहते हैं। तो ऐसे फिर आपकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ सकता है। इसलिए बेहतर तो ये है कि बिना हिचकिचाहट के पूरी सहजता और ईमानदारी के साथ किसी भी बात को स्वीकार करें और उसका जवाब दें। नए बातों पर, नए विचारों पर हमेशा अपनी पॉजिटिव सोच रखें और अपनी सही प्रतिक्रिया देना सीखें, क्योंकि नई बातें जो हमारे जीवन में आती हैं वो बेहतर होती हैं या नहीं, लेकिन हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए कभी भी परिवर्तन को या नई चीज़ को स्वीकार करने में हिचकिचाए नहीं। जो व्यक्ति कम ग्रहण करता है और योगदान ज़्यादा देता है, वही सही मायनों में सही व्यक्ति है और उसका आत्मविकास भी होता है। दुनिया को आप अपना सर्वश्रेष्ठ दें, क्योंकि आप अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे तो आपके पास भी सर्वश्रेष्ठ ही लौट कर आएगा। अज्ञानी होना गलत नहीं है, लेकिन अज्ञानी बने रहना गलत है। और मनुष्य को दिया गया सबसे बड़ा संगीत वाद्य तो उसकी आवाज़ है। जीवन में कभी भी लालच ना करें, क्योंकि लालच एक ऐसा अवगुण है जो प्रत्येक दिन बढ़ता जाता है जब तक कि इंसान का पतन नहीं हो जाता। अहंकार भी ना करें, क्योंकि अहंकार वह स्थिति है जिसमें इंसान अपने मूल कर्तव्यों को भी भूल जाता है और विनाश की ओर बढ़ता है। कार्य को करने से पहले उस पर विचार करें और विचार करके इसके बाद ही सावधानी से कार्य करें, क्योंकि अगर हमने कार्य किया और उस पर विचार नहीं किया और करने के बाद उस पर सोचा तो ये मूर्खता है। इसलिए इन जीवन में इन छोटी छोटी बातों पर थोड़ा सा फोकस करें तो हमारे जीवन में सुख भी रहेगा, आनंद भी रहेगा और हमको जीवन जीने में अच्छा भी लगेगा। हरिओम।